गाइस, माय नेम इज गुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल कैप्टन इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हमारा इस छोटे से पैराग्राफ जो हम लेके आए इसका आज 14 डेज था, जिसमें हमारा 15 तक चलेगा और ये 14 इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसके बाद हमारे 15 पैराग्राफ्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद हम ट्रांसलेशन सीरीज लेके आएंगे जिसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के टेंस के बारे में ट्रांसलेशन करेंगे और सिखाएंगे विथ स्ट्रक्चर, विथ पूरी फुली डिटेल सहित, जिसको आप देखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं में रिलीज हुआ, महसूस हुआ, फील हुआ कि हमें जब तक स्ट्रक्चर पूरा मजबूत करके नहीं बच्चों को बताएंगे तब तक वो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इस वजह से इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो और आएगा, उसके बाद हम ट्रांसलेशन आपको सिखाएंगे। तो चलिए पहले इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब आदमी था। उसके पास 2 बैल थे जिससे वह खेती किया करता था। एक दिन वह बैल बीमार हो गया। बीमार होने के कारण वह अपने खेतों में काम नहीं करता था, जिससे वह बहुत दुखी था। कुछ समय बाद वह बैल मर गया। इस कारण उस किसान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। फिर वह मजदूरी करने लगा। देखिए, ये एक विलेज, एक गांव में एक किसान रहता था। तो चाहे तो आप एक किसान पहले बना लीजिए, बाद में इतना ट्रांसलेशन सॉल्व कर लीजिएगा, चाहे पहले इसको कर लीजिएगा, इसको बाद में कर लीजिएगा। बात एक ही है, दोनों तरह से कर सकते हैं आप। तो पहले इसको कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अ फार्मर लिव्ड, एक किसान रहता था, इन ए विलेज, ये लिव्ड क्यों लगाया? क्योंकि ये पास्ट की बात है। पास्ट सिंपल का है जिसमें वर्ब टू लगता है। लिव मतलब रहना, और जब लिव्ड लगा देंगे तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, तो लिव्ड रहना हो जाएगा। रहता था, ये पास्ट की बात है, इस वजह से वर्ब टू लगी है। अब फार्मर में किसान रहता था नहीं विलेज गाँव में। वह बहुत गरीब था। अब इसमें एक कंडीशन बता रहा था कि एक आदमी गरीब था, कोई क्रिया नहीं है, इसलिए इसमें हम वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। तो ही वाज, लगा दें आर्टिकल, चूंकि हम इसको काउंट कर सकते हैं। ही वाज ए वेरी, बहुत, पुअर, गरीब आदमी। ठीक है, ही वाज ए वेरी पुअर मैन, वह बहुत गरीब आदमी था। उसके पास 2 बैल थे। देखिए, जब पास में कोई चीज़ होता है, जैसे आपके पास एक पेन है प्रेजेंट में, तो आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। पास हो या मेरे पास होते थे या कहते एक बैल है, तो भी हम हैज और का प्रयोग करेंगे, कोई चीज़ पास होने के सेंस में। ठीक है, लेकिन जब प्रेजेंट है होता है तो आई हैव, और अगर पास्ट है तो हैड। लेकिन वो भी हैव, प्रेजेंट में जो हैव, हैज, हैव लगाते हैं वो हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं, प्रोनाउंस के अनुसार लगाते हैं। वो जो हम ट्रांसलेशन आपको बताएंगे तो उसमें आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो उसके पास 2 बैल थे। ही हैड 2 बुल्स, ही हैड टू बुल्स। ऑक्स भी कह सकते हैं, चूंकि एक से अधिक है तो इसलिए हम बुल्स लगा दिया। ही हैड 2 बुल्स, उसके पास 2 बैल थे जिससे वो खेती किया करता था। जिससे के लिए हम बाय विच लगा देंगे। बाय विच वह खेती किया करता था। जब किसी चीज को पास्ट में हैबिट शो करना हो, हैबिट दिखाता हो, पास्ट में कोई काम किया करता था, उसको हम यूज टू की सहायता से बनाएंगे। He used to, काम किया करता, वर्क इन, थोड़ा दूर कर देते हैं, इन वर्क इन फील्ड। ठीक है, he used to work in fields। ठीक, फील्ड से भी लगा दिया कि इसमें
सेंस ये देता है कि कई खेत थे, इस वजह से अब एक होता तो फील्ड लगा देते, तो बाय विच ही यूज्ड टू वर्क इन फील्ड। ठीक, अच्छा ये हो गया एक दिन। एक दिन के सबसे पहले वन डे आप लगा दीजिए, वन डे, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए थोड़ा सा। एक दिन वह बैल बीमार हो गया। अब वह बैल के लिए आप दैट बुल भी कह सकते हो, ही बुल भी कह सकते हैं। वह बुल, ही बुल बीमार हो गया, ये पास्ट का सेंस देता है। बीमार हो गया, बीमार हो गया है नहीं, बीमार हो गया है, तो ये पास्ट को सेंस करता है, पास्ट को दिखाता है, तो बीमार हो गया है। ठीक है, तो चूंकि बिकम का हम सेंस करते हैं, तो बिकम की जो फर्स्ट फॉर्म बिकम होती है और जो उसकी सेकंड फॉर्म होती है बिकेम, तो इसमें वर्ब टू लगेगा, इस वजह से ये बिकेम हो जाएगा। ही बुल बिकेम, बिकेम। अब इसको अब चाहे तो आप बीमार के सिक भी कह सकते हैं और इल भी कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ही बुल बिकेम इल, वह बैल बीमार हो गया। बीमार होने के कारण, ये हमारा एक फ्रेज होता है। ठीक है, ड्यू टू यानी कारण, कोई चीज कारण होता है, ड्यू टू इल कह देंगे तो बीमार होने का कारण हो जाएगा। ड्यू टू इल, ड्यू टू इल बीमार होने के कारण वह अपने खेतों में काम नहीं करता था। इस ट्रांसलेशन में यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बीमार होने के कारण, बीमार होने के कारण वह अपने खेतों में काम नहीं करता था। आप लगा दीजिए ही डिड नॉट, पास्ट में है तो डिड नॉट से बनेगा। ही डिड नॉट वर्क, खेतों में काम नहीं करता था। ही डिड नॉट वर्क इन फील्ड, he did not work in field, खेतों में काम नहीं करता था। जिससे वह बहुत दुखी था, इसको आप ये कह सकते हैं जिससे वह बहुत दुखी था। इसके लिए बाय विच का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बाय विच he was very sad, he was very sad, sad का मतलब दुखी, sad। ठीक है, अच्छा, जिससे वो बहुत दुखी था। कुछ समय के बाद हम लोग इस्तेमाल करते आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम वह बैल मर गया। आप ही कह दें चाहे दैट कह दें, वह बैल मर गया। ही वुल बिकम, बिकेम करेंगे क्योंकि पास्ट के लिए है, बिकेम डाई। ठीक, वह मर गया। ठीक है, डाई का मतलब होता है मर गया। ठीक है, इस कारण, इसके चाहे दिस रीजन लगा दीजिए चाहे बाय विच लगा दीजिए, इस कारण कुछ आप लगा दीजिए दिस रीजन लिख दीजिए, दिस रीजन, दिस रीजन। इस कारण उस किसान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। यानी दैट फार्मर, स्टॉप इस लगा दीजिए क्योंकि फार्मर की का सेंस देगा। किसान की आर्थिक दशा, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। फार्मर, दैट फार्मर इकोनॉमिक कंडीशन,
इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब होता है आर्थिक दशा। इकोनॉमिक कंडीशन बिकम, इसमें भी हम बिकेम लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट को दिखा रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन बिकम वेरी वेरी बैड। हो गया ना। दिस रीजन, इस कारण किसान की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई। फिर वह मजदूरी करने लगा। फिर के लिए हम देन लगा देते हैं। देन ही कर दीजिए, ही लेबर, इसको हम एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है ना, तब ज्यादा मीनिंग्स देगा, ज्यादा सेंस देगा। ही लेबर करने लगा। इसको हम करने लगा का सेंस में हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट, और इसका सेकंड फॉर्म स्टार्टेड कर देंगे। अब स्टार्टेड, इसके बाद जब कोई चीज शुरू कर देना, कोई भी चीज करने लगना, यानी स्टार्टिंग का सेंस देना, शुरू कर देना, तो स्टार्टेड सेकंड फॉर्म लगेगी। लेकिन इसके बाद जो भी वर्ब आएगी उसमें हमको आईएनजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो करने लगा, डूइंग कर देंगे, डू आईएनजी। तो एग्जैक्ट बिल्कुल यही मीनिंग देगा कि वह मजदूरी करने लगा, यानी देन ही लेबर स्टार्टेड डूइंग, वह मजदूरी करने लगा। ठीक, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट ट्रांसलेशन हो गया है। अ फार्मर लिव्ड इन ए विलेज, एक किसान गांव में रहता था। ही वॉज अ वेरी पुअर मैन, वह बहुत गरीब आदमी था। ही हैड टू बुल्स, उसके पास 2 बैल थे। बाय विच, जिससे ही यूज टू वर्क इन फील्ड, जिससे वो खेती किया करता था। वन डे, एक दिन, ही बुल्स बिकम इल, वह बीमार हो गया। ड्यू टू इल, बीमार होने के कारण, ही डिड नॉट वर्क इन फील्ड, वह अपने खेतों में काम नहीं करता था। बाय विच, इस कारण या जिससे, ही वॉज वेरी सैड, वह बहुत दुखी रहता था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही बुल्स बिकेम डाई, वह बैल मर गया। दिस रीजन, इस कारण, बेस्ट फार्मर इकोनॉमिक कंडीशन, उस किसान की आर्थिक स्थिति वेरी बैड, खराब हो गई। देन ही लेबर स्टार्टेड डूइंग, वह मजदूरी करने लगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको ट्रांसलेशन पसंद आया होगा। आई होप, मुझे आशा है। आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कम से कम 1 लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।